Hey guys, welcome to the prelims focus news discussion of 4th August 2017. और this discussion is available in English also. So if you at all want to see this, you can visit my YouTube channel. There will be getting this same thing in English also. Alright. So चलिए पहला क्वेश्चन पहला करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं. देखिए पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था चाइना के बारे में, इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ के बारे में. तो उसी के संदर्भ में सुषमा स्वराज जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कमांड करती है, उन्होंने जवाब दिया है दैट चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्रीज जो है वो इंडिया को अभी रिसेंट फेज में बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं इनडायरेक्टली. ठीक है, और साथ ही साथ वार्न कर रहे हैं दैट हम इंडिया को इम्प्रैक्टिकल इल्यूजन्स नहीं पालना चाहिए और बैक ऑफ कर लेना चाहिए. ठीक है, बट हम लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे, ऐसा सुषमा स्वराज का कहना है. साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा डायलॉग दिया और ये डायलॉग आप अपने मेंस के क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हो दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर बट वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन. है ना, बहुत अच्छा इन्होंने चीज बोला है. बट एनीवेज ये हमें ध्यान में रखना है. एंड साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को अटैक किया है, क्योंकि इस सिचुएशन में जहां पर देखा जा रहा है दैट इंडिया के सोवरेनिटी का एक बात आ जा रहा है, इंडिया के सिक्योरिटी का खतरा है, वहां पर देखा गया राहुल गांधी ने चाइनीज एम्बेसडर के साथ सीक्रेट मीटिंग किया है. ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड. क्योंकि जब भी नेशनल सिक्योरिटी का खतरा आता है तब सब एक पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ रहना चाहिए. और ये वैसे तो पॉलिटिकल पॉइंट है, बट स्टिल मैंने इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि अगर क्रिटिकली एनालाइज में आपसे पूछा जाए दैट क्या क्या रीजन है हमारा डोकलाम प्लेटू का इशू ठीक से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी आप ये पॉइंट दे सकते हो दैट हमारे कुछ अपने नेता जो है इंडिया के, वो लोग भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे नेशनल गवर्नमेंट के साथ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, तो इसीलिए उन्हें फटकार लगाया गया. नेक्स्ट इज नोटा ऑप्शन टू स्टे इन राज्यसभा पोल्स. ये बहुत दिनों से इशू गरमाया हुआ है. ठीक है, तो कांग्रेस के नेता लोगों ने बोला था दैट नोटा ऑप्शन को नहीं यूज करना चाहिए, तो उसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं, नोटा का ऑप्शन जो है वो यूज होगा, है ना, वो यूज होगा. तो उसी के संदर्भ में ये मतलब करंट अफेयर है दोस्तों. तो कुछ ज़्यादा तो नहीं था, पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ भरा हुआ था, बट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ. दैट 2015 में बिहार के असेंबली पोल्स में सबसे ज़्यादा नोटा वोट्स गिरा था. ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ. और मेन जो ऑब्जेक्टिव्स का नोटा का है वो टू इनेबल द इलेक्टेड टू एक्सरसाइज द राइट टू नॉट टू वोट एनी कैंडिडेट्स इन द फ्रे. है ना, साथ ही साथ अगर ऐसा भी कंडीशन है, अगर नोटा वोट अगर से फॉर एग्जाम्पल नोटा वोट्स 50% गिर गया सबसे ज़्यादा, है ना, या फिर 60% गिर गया, तो ऐसा नहीं है दैट जिसको नोटा वोट गिरा है मतलब कोई इलेक्ट नहीं होगा. इलेक्ट होगा ही. ठीक है, अगर आपको कम से कम भी वोट मिला, नोटा से भी अगर आपको कम वोट मिला और आपके कॉम्पिटिटर कैंडिडेट से अगर आपको ज़्यादा वोट है तो भी आप सेलेक्टेड हो. ठीक है, तो इसीलिए नोटा को ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट इज नोटा इज एक्चुअली. ठीक है, तो उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे. नेक्स्ट है दोस्तों लिंगायत और वीरा शैवाज जो है, इनके बहुत ये लोग बोल रहे हैं दैट हम लोगों को लिंगायत एक अलग सा रिलीजन दे दीजिए, बट वो गवर्नमेंट नहीं चाहती है रिलीजन देना. ठीक है, तो उसी के बारे में बहुत दिनों से न्यूज़ चल रहा है वैसे, तो मैंने सोचा चलो फिर से एक रिवीजन, एक अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वैसे, बट फिर से एक बार इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो बेसिकली लिंगायत कम्युनिटी के मेंबर्स चाहते हैं, मतलब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, और ये पहले ये बता देता हूँ ये कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न कर्नाटक रीजन में इसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. ठीक है, नॉर्दर्न कर्नाटक रीजन में ध्यान दीजिएगा. एंड उन्होंने अर्ज किया स्टेट गवर्नमेंट फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंड करे दैट इसको अलग रिलीजन दे दिया जाए. दे वांट सेपरेट रिलीजन स्टेटस. ठीक है, एंड फॉर दिस अखिल भारतीय वीराशैव महासभा जो कि एपेक्स बॉडी है उनके कम्युनिटी का, दे नीड फॉर ए यूनाइटेड अप्रोच टू गेट सेपरेट रिलीजियस टैग फॉर वीराशैव लिंगायत्स. ठीक है, बट सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार भी अपना प्रोपोजिशन रख रही है दैट प्री इंडिपेंडेंस सेंसस के समय जो 1891, 1901, 1911, 1931 का, मतलब ये सरकार बोल रही है दैट प्री इंडिपेंडेंस सेंसस हुआ था तब तो लिंगायत्स को हिंदू कम्युनिटी के अंडर ही रखा गया था. ठीक है, तो आप अलग अपना कम्युनिटी क्यों मांग कर रहे हो. तो फिर वो लोग जवाब दे रहे हैं दैट लिंगायत्स आर एंटी ब्राह्मणिकल वर्शिपर ऑफ शिवा. मतलब जो नॉर्मल हिंदूज है वो जो शिव को जो वर्शिप करते हैं वो ब्राह्मण्स जो
जैसे पढ़ाया है वैसे हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। बट ये लोग लिंगायत जो है ये लोग अलग टाइप से शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग चाहते हैं दैट हमारा एक अलग रिलीजन हो जाए, जो क्या एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं चाह रही है। देखिए चाक इसलिए भी नहीं रही है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा रिलीजन होने से उतना ज़्यादा टेंशन, ठीक है। फिर से उसको कम्युनिटी को रिजर्वेशन ले दे दो, है ना, ये वो फलाना ढिकना, ऐसे ही तो इतना टेंशन चल रहा है, तो सरकार क्यों चाहेगी, आप खुद ही बताओ ना, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, मतलब नेक्स्ट करंट अफेयर जो था ये है कमर्शियल फिश इन चिलिका लेक फेस थ्रेट ऑफ डिप्लीशन। चिलिका लेक है कहाँ, उड़ीसा में है, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहा है दैट वहाँ पे जितने कमर्शियल फिशेज है उनको डर लग रहा है, मतलब सरकार को डर लग रहा है कहीं वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ठीक है। सो इट हैज समवेयर हैम्पर्ड द लाइवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटीज दैट लिव नियर द लेक, दैट लिव नियर द चिलिका लेक। उन जो भी फिशरीज कम्युनिटी रहती है उनके लाइफ को बहुत हार्म किया इस मतलब इस, क्योंकि ये डिप्लीशन हो रहा है ना वहाँ के कमर्शियल फिशेज, तो ऑफकोर्स उन्हें अगर डिप्लीशन हो जाएगा तो वो लोग पैसे कहाँ से कमाएंगे, है ना। तो देख लेते उसके बारे में थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करके दिया हुआ था दैट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रैम्पेंट यूज ऑफ स्मॉल एंड जीरो मेश साइज नेट्स। देखिए जाली जो होता है ना, जाली का अलग अलग साइज का होता है, ठीक है। अब जाली नॉर्मल जो होता है मैं बता रहा हूँ, रुकिए आपको कहाँ गया, हाँ देखिए नॉर्मल साइज अगर ऐसे मतलब एक से सोचिए नॉर्मल साइज का होल इतना बड़ा हुआ, ठीक है। तो अभी जो यूज किया जा रहा है ना ये एकदम स्मॉल एंड जीरो मेश साइज, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल, मतलब इसको भी इतना छोटा देख रहे हैं, इतना छोटा। मतलब पहले जो मछली एक मिनट कहाँ गया, ओके, पहले जो मछली इतने बड़े होल से पास कर जाती थी पर अब उसको इतना बड़ा होल से पास नहीं कर पाएगी वो मछली, मतलब छोटी मछली का बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे बात, क्योंकि होल तो बहुत छोटा हो गया ना। तो अब ये बोला जा रहा है दैट वो मछली पास नहीं करवाएगी, तो इसीलिए क्या हो जाना है ना, छोटे छोटे मछली भी पकड़ में आ जाना है, मतलब जो मछली पकड़ में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि छोटे मछली बड़े होते थे उसके बाद बड़ा को पकड़ा जाता था। बट अभी जो नेट का जो साइज यूज कर जा रहा है वो स्मॉल या फिर जीरो मेश साइज है, ठीक है, जिससे क्या वो छोटी मछलियां नहीं निकल पा रही, उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसलिए बोला जा रहा है दैट ओवर फिशिंग हैज फर्दर डैमेज द फिश ब्रीडिंग एंड डिसअपीयरेंस ऑफ कमर्शियली वैल्यूड फिश स्पीशीज एंड दिस इज अ सीरियस threat to biodiversity loss beside destruction of larval and juvenile stage of number of commercial fish species। मैंने बोला ना जब छोटे हैं, जब लार्वल या जुवेनाइल स्टेज में है तभी उन लोग को पकड़ लिया जाता है ना, तब अगर उन लोग को पकड़ लिया जाएगा तो वो लोग बड़े नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और पहले होता था जब बड़े हो जाते थे तब उनको पकड़ा जाता था, तो वो कमर्शियल वैल्यूज का ज्यादा माना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए कंसर्न्स जताए गए हैं आर्टिकल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली रिपोर्ट गुड एयर क्वालिटी। ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है, पर ये रिपोर्ट उस समय है जब गर्मी का समय है, ठीक है। जब ठंडी की समय आ जाती है फिर वही ज्यों का त्यों हो जाता है, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, चलिए मैं डिस्कस करते हैं। बट ये रिपोर्ट जो दिया गया है दिल्ली का एयर क्वालिटी अभी फिलहाल एट द प्रेजेंट जब आप वीडियो सुन रहे हो तब आज का डेट है 4 अगस्त 2017, तो आज का डेट में दिल्ली का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है ना। सो वो बोला गया है, सरकार सीपीसी भी बोल रही है दैट क्यों अच्छा है, दैट 6 ग्रेड जो कलर कोडेड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये देखिए 6 कलर कोड है ना, तो इसके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दैट द गवर्नमेंट यूज टू रेट एयर क्वालिटी, ठीक है। तो इस क्वालिटी के ये इंडेक्स यूज करने के लिए भी वन ऑफ द रीजन बताया जा रहा है दैट दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो घटा है। स्टेप सेकंड इन द आफ्टरमैथ ऑफ ग्रेडेड एक्शन प्लान, ठीक है। नोट इसको जनवरी से ग्रेडेड एक्शन प्लान लगा था जिसके तहत म्युनिसिपल एंड स्टेट अथॉरिटीज को बोला गया था दैट आप स्टेप्स उठाइए जिससे क्या इतना जो ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है उसको कम किया जा सके। और उस ज़्यादा पोल्यूशन लेवल आपका इस यहाँ पर बोला जा रहा है 300 मिलीग्राम पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं होने देना ऐसा बोला गया, मतलब अर्ज किया गया था म्युनिसिपल एंड स्टेट अथॉरिटी से। तो उन्होंने भी ऐसे स्टेप्स लिया जिससे क्या ये पोल्यूशन घटाने में वो लोग सक्षम रहे हैं, ठीक है। मॉनसून विंड्स एंड रेन सेटल नॉक्शियस पार्टिकल्स टू द ग्राउंड। साथ ही साथ अभी क्योंकि मॉनसून के समय है तो मॉनसून विंड मतलब पानी के कारण जितने भी सारे पार्टिकल्स भी है वो लोग पानी से मिलकर नीचे दब जा रहे हैं, मतलब जमीन में आकर बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन फैल नहीं रहा है। बट आर्टिकल बोल रहा है द रियल टेस्ट हाउएवर इज ड्यूरिंग विंटर मंथ, क्योंकि विंटर मंथ के समय क्या होता है, कुहासा होता है, ठीक है, मतलब फॉग होता है। उसके बाद आपका जाके विंड चलता नहीं है, ठीक है। तो विंड चलता नहीं है तो पार्टिकल्स तो एक ही जगह रहेंगे ना, ऊपर से फॉग में और भी पार्टिकल्स दब जाएंगे, है ना।
और आप तब ले लीजिए, आप दशहरा दिवाली का टाइम आ जाएगा, ठीक है, दिवाली का टाइम आ जाएगा, ऊपर से तब आपका शादी ब्याह भी तभी उसी समय लगता है ना, तो यही सब बोला जा रहा है दैट उस समय रिस्क है। नेक्स्ट है रेपो रेट के बारे में दोस्तों। ये रेपो रेट के बारे में एक्चुअली मैं यहाँ पर रेपो रेट के बारे में नहीं था, सॉरी, ये मैं गलती से भूल गया। ये बेसिकली इस इसमें पेंगोलिन्स के बारे में मैंने अभी एडिट कर दिया, ठीक है, पेंगोलिन्स के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। देखिए ये पेंगोलिन्स जो होता है ना, ये एक बहुत इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, और इसके जो ऊपर के शेल्स देख रहे हैं आप छोटे छोटे, ठीक है, तो इस शेल को बहुत इकोनॉमिक वैल्यू का होता है, ठीक है, तो इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड करते हैं, और कहा जाता है दैट दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलीगल ट्रेड किया हुआ कोई स्पीशीज़ है वो ये पेंगोलिन्स है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में न्यूज़ था दैट दो इंडिया के जो, अरे एक मिनट, हाँ, वैसे तो इंडिया में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है, जिसके तहत पूरा प्रोटेक्शन इंडिया गवर्नमेंट इसको करेगी, ठीक है, और जो भी इसका ट्रेड में संलिग्ध है उसको जेल में भरेगी, मतलब उसको बहुत कड़क से कड़क सजा मिलेगा। बट स्टिल अभी भी ये कैरी आउट किया जा रहा है, और सरकार ने कुछ कुछ नए मीडियम निकाला है इसके इलीगल ट्रेड के बारे में। देखिए कैसे किया जाता है, पोस्टल सर्विस है ना, सरकार का पोस्टल सर्विस के द्वारा भी इलीगल ट्रेड किया जाता है, क्योंकि ये सब शेल्स को क्या किया जाता है ना, पोस्ट कार्ड या फिर किसी पोस्ट कार्ड तो नहीं, मतलब पार्सल में घुसा दिया जाता है, ठीक है, और पार्सल को भेज दिया जाता है, मतलब समझिए क्या, मतलब कैसे इलीगल ट्रेड कैरी आउट किया जा रहा है ना। तो उसी के बारे में लिखा हुआ था दैट फॉर्मुलेट ए स्ट्रेटजी टू चेक सच क्राइम्स इन वेस्ट बंगाल एंड नेबरिंग स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा, क्योंकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा देखा गया है इसका इलीगल ट्रेड, ठीक है, तो इसलिए एन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, तो इसके द्वारा एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके तहत डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था, और डिसीजन में लिया गया दैट अभी से जो ये सब जो इलीगल ट्रेड किया जा रहा है पोस्टल सर्विस के द्वारा, तो इसमें भी आप लोग अच्छे से एक्शन लीजिए, है ना। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी अनवील। इंडिया का पहला प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को अनवील किया गया, और किस किस के द्वारा, इंडिया के कल्याणी ग्रुप और इजराइल्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ठीक है। आपको पता है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे इजराइल गए थे, तो इजराइल के जैसे हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, वैसे इजराइल के कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ाने लग गए, क्योंकि हमारा अभी इजराइल के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, मतलब हम लोग डिफेंस सेक्टर में अपने आप को हम लोग दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, तो इसी संदर्भ पे ये न्यूज़ था। सो देख लेते हैं इसके बारे में। इट विल मेक एंटी टैंक गाइड, मतलब ये दोनों जो ग्रुप है ये लोग मिलके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक का मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ ही साथ वैसे और भी दूसरे डिवाइस करेंगे, जैसे कमांड कंट्रोल एंड गाइडेंस इक्विपमेंट्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ रिमोट वेपन सिस्टम और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, ठीक है। सो ये सब सारे रीजन में इतना तो गौर आपको याद नहीं करना, बट एक ध्यान में रखना है दैट हमने इजराइल के साथ जब प्रधानमंत्री गए थे इजराइल में, उसके बाद से हमारा रिलेशन इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जा रहा है ना, जिसके तहत हमने इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी भी इंडिया में सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा पुश करेगा, तो दिस इज इंडीड ए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। नेक्स्ट इज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के बारे में न्यूज़ में था दोस्तों, ये पीआईबी का न्यूज़ है। तो पीआईबी में लिखा हुआ था दैट इसरो एंड नासा आर वर्किंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ दिस निसार सैटेलाइट, ठीक है। तो निसार के बारे में ही थोड़ा दिया हुआ था, मतलब कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे, तो वही मैंने लिख दिया। निसार एम्प्लॉयज अ फ्यूचरिस्टिक स्वीपसार टेक्निक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मुझे लगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है दैट स्वीपसार टेक्निक वाज रिसेंटली इन यूज, इट इज यूज्ड बाय विच विच सैटेलाइट एंड वट एवर, अगर कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप जानते हैं दैट हाँ मैंने किस सैटेलाइट के रिलेटेड हमने ये चीज़ पढ़ा है, वो है निसार, ठीक है। तो विच विल इनेबल वेरी विड्थ स्वैथ ऑफ, ये तो फैक्ट्स पढ़ लीजिए यार, है ना। इसका एप्लीकेशंस देख लेते हैं आप। मैंग्रोव्स को एसेस करना है, साथ ही साथ आइस सीट का डायनामिक्स भी ये स्टडी करेगा, साथ ही साथ सरफेस डिफॉर्मेशन स्टडीज कैरी आउट करेगा, उसके बाद सॉइल मॉइस्चर देखेगा कितना है, उसको फ्लड एंड ऑयल स्लिक्स का भी मॉनिटर किया जाएगा इस निसार के द्वारा, ठीक है। एंड देन कोस्टल इरोजन, कोस्टल चेंजेस, ये सब कुछ देखे जाएंगे निसार सैटेलाइट के द्वारा। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक टू प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग।
दोस्तों ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और इसका थीम है सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। अब इसके तहत इस एफर्ट को, ब्रेस्ट फीडिंग के एफर्ट को इंटेंसीफाई करने के तहत हम और एक नया प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट चालू किया, वो है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं उसका और भी कुछ फैक्ट्स दिए हुए दैट लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर को इस्टेब्लिशमेंट के लिए नेशनल गाइडलाइंस ऑन लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैव रिलीज्ड रिसेंटली। मतलब इसको सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये गाइडलाइंस कुछ निकाला है सरकार ने, वो है नेशनल गाइडलाइंस ऑन लैक्टेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब नेशन वाइड कैसे लैक्टेशन को मैनेजमेंट किया जाए, मतलब क्या क्या गाइड किया जाए मदर्स को, ठीक है, जिससे क्या वो जो लैक्टेशन एक्टिविटीज़ है उसको अच्छे से मतलब एफिशिएंटली किया जा सके, ठीक है, जिससे बच्चा ज़्यादा हेल्दी पैदा हो, है ना। तो उसी के संदर्भ में और भी कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे, ये भी पीआईबी का ही न्यूज़ है तो इसीलिए उसी में दिया हुआ था। दैट मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन के बारे में थोड़ा दिया हुआ था, दैट ये प्रोग्राम क्या है, इसके तहत अवेयरनेस जनरेशन किया जाएगा माओ के बीच में, साथ ही साथ माओ मतलब सारे मदर्स के बीच में, है ना। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इंटरपर्सनल काउंसलिंग एट कम्युनिटी लेवल एंड द स्किल सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एट डिलीवरी पॉइंट्स एंड मॉनिटरिंग एंड अवार्ड रिकॉग्निशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। वैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि अच्छे से ये ठीक से ये एक्टिविटी कैरी आउट करे, उसको फर्दर फ्यूचर में बोला जाएगा। अवार्ड और रिकॉग्निशन का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया इस इस प्रोग्राम के तहत, है ना। एंड आशा वर्कर्स हैव बीन इंसेंटिवाइज्ड फॉर रीचिंग आउट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। आशा वर्कर्स को जो है वो इंसेंटिवाइज भी किया गया इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी वोटिंग फॉर एनआरआईज क्लियर्ड। ये क्लियर किया हमारे यूनियन कैबिनेट ने और इसके तहत कुछ इलेक्टरल लॉज में चेंज किए जाएंगे, बट इसके बारे में एक्चुअली देख लेते हैं क्या ये। एनराइज विल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर वोट राइटली थ्रू प्रॉक्सी। एनराइज को आने का भी जरूरत नहीं है इंडिया को, क्योंकि अभी तक देखा गया था दैट बेयरली एनीवन हैज ट्रैवल्ड टू द कंट्री टू एक्सरसाइज देयर दिस वोटिंग फ्रेंचाइजी, ठीक है। कोई नहीं आता था, बताइए ना, एक वोट देने के लिए कौन आएगा इतना पैसा खर्चा करके, है ना। तो उसलिए बोला गया ठीक है भैया वैसे एनराइज है तो उनको प्रॉक्सी वोटिंग का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। टिल नाउ ओनली सर्विसेज पर्सनल्स आर प्रोवाइडेड टू वोट थ्रू प्रॉक्सी। अभी तक सिर्फ सर्विस पर्सनल्स को ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया था, बट अभी एनआरआईज को भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके तहत ये मेंस में आप क्या टेक अवे इससे ले सकते हो, दैट मेंस में अगर कुछ डायस्पोरा के बारे में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप इसमें लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज बट कुछ कैवियट भी इसमें है ना। ऐसा नहीं है दैट एक बंदे को अगर आपने बोल दिया हाँ वो मेरे खिलाफ प्रॉक्सी दे सकता है मतलब तो हो सकता है, नहीं, कुछ कैवियट्स है वो देख लेते हैं। दे कैन नॉट नॉमिनेट वन प्रॉक्सी फॉर ऑल पोल्स। हर एक इलेक्शन के लिए एक ही प्रॉक्सी को नहीं नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेट कर सकते हो बट क्या होगा ना, हर एक इलेक्शन फॉर ईच इलेक्शन ओवरसी इलेक्टर्स विल हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनी अफ्रेश। मतलब अगर आप एनआरआई हो और आपने मुझे अपॉइंट किया है नॉमिनी तो आपको बार बार मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं दैट एक बार अपॉइंट कर दिया तो सब मतलब पूरा साल में जितना सारा इलेक्शन है, ग्राम पंचायत, वार्ड कमिश्नर, ठीक है, लोकसभा, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, सबका हम इलेक्शन का वोट नहीं दे सकते, है ना। अलग अलग आपको फेज में हमको मतलब जैसे अलग अलग इलेक्शंस होते रहेंगे आपको अलग अलग मुझे अपॉइंट करते रहना पड़ेगा। वन पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर ओनली वन ओवरसी वोटर, है ना। अगर मैंने आपका अगर प्रॉक्सी मैं आपका प्रॉक्सी दे रहा हूँ तो मैं आपके फ्रेंड जो एनआरआई है उसका प्रॉक्सी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। एक कोई बंदा एक जन का ही दे सकता है। तो दीज आर फ्यू कैवियट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस प्रोविजन। Next is guys, India ASEAN 5 more fetching to and ASEAN 5 more fetching to FDI। मतलब एशियन के 5 कंट्रीज और इंडिया को बोला जा रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा FDI रिसेंटली दिनों में आया गया है, ठीक है। तो वो कंट्रीज कौन कौन है एशियन के? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। और हम ये तो एशियन के 5 कंट्रीज और इंडिया को मिला के कहा गया है एशियाज टाइगर क्लब, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट ट्रेंड जो देखा जा रहा है वहां पर हम लोग इमर्ज हो रहा है, इमर्जिंग पावर है, ठीक है। तो रीजंस पुट फोर्थ किया गया आर्टिकल के द्वारा दैट क्यों ऐसा हो रहा है। देन राइजिंग लेबर कॉस्ट इन चाइना में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन में जैसे आप जापान ले लीजिए, साउथ कोरिया ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब रीजन में एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बुढ़ा होते जा रहा है, ठीक है। एंड मोर ओपन एंड लिबरल FDI रिजिम है। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लार्ज एंड ग्रोइंग डोमेस्टिक मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट लेबर एंड साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो क्या सजेस्ट कर रहे हैं दैट हाँ इंडिया और एशियन के 5 कंट्रीज जो है जो हमने
हमने डिस्कस किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसको क्यों एशिया टाइगर कहते हैं और यहाँ पर क्यों एफडीआई सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये सब सारे रीजंस दिए गए हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन प्लान बाय यूएस। देखिए दोस्तों, ये भी पीआईबी का न्यूज़ है। अच्छा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, पीआईबी के जो न्यूज़ होते हैं ना, वो जैसे कल वाला न्यूज़ है ना, उसको मैं आज डिस्कस करूंगा, लेकिन है ना, क्योंकि क्या होता है ना, ये पीआईबी का न्यूज़ छापते छापते शाम तक हो जाता है, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम आता है, मतलब उसलिए जैसे आज वाला पीआईबी का जो भी न्यूज़ आने वाला है वो मैं कल डिस्कस करूंगा, ऐसे करता रहता हूँ, है ना, तो आप ऐसा मत सोचिए दैट मैं पुराना चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन प्लान यूएस ने बोला है दैट अभी जो इमिग्रेशन प्लान जो भी यूएस में कैरी आउट किया जाएगा वो मेरिट बेस्ड रहेगा, ठीक है, और इस एक एक्ट के द्वारा लाया जाएगा। वो एक्ट बोला जाता है द रिफॉर्मिंग अमेरिकन इमिग्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट तो खैर हमारे काम का नहीं है, बट इसमें इसके तहत क्या किया जाएगा वो देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी जो नॉर्मल ग्रीन कार्ड मिल जाता है सबको, ठीक है, किसी भी लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, इसके तहत हम वहाँ पर सेटल भी कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। बट अभी जो वो कार्ड मिलेगा वो पॉइंटिंग बेस्ड सिस्टम हो गया, ठीक है। अभी मतलब ऐसे नहीं मिल जाएगा, आपके पास पैसा है तो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे वो लोग, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कैसे है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाई पेइंग जॉब ऑफर्स एंड एज, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया देखेंगे वो लोग, उसके बाद वो लोग जज करेंगे, है ना। अब ऐसा एक्सप्लिसिटली क्राइटेरिया ये नहीं है, बट ये भी मतलब कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं उन क्राइटेरियाज में, ठीक है। नाउ cut in half the number of legal immigrants allowed in US, scrapping the current lottery system। अभी तक जो immigrants वहाँ पे जाते थे, क्यों, लॉटरी सिस्टम होता था। अब इंडिया से भी जितने फर्म से उठाकर ले जाते थे ना, इंडिया में भी अगर आप पूछ लीजिएगा, कोई भी आपके दोस्त अगर काम करते होंगे किसी फर्म में, आईटी फर्म में, तो उनको पूछ लीजिएगा, वो लोग लॉटरी सिस्टम करते थे। मतलब यहाँ पर भी लॉटरी सिस्टम होता है, जिसका किस्मत लग गया वो उसको भेज देते थे अमेरिका, ठीक है। बट अभी वैसा नहीं होगा, अभी पॉइंट बेस्ड सिस्टम में, जहाँ पर वो लोग कुछ फैक्टर्स जज करेंगे, दैट इन फैक्टर्स में वो बंदा क्या कितना हद तक खड़ा उतरता है, ठीक है, उसके बाद ही वो लोग उसको ग्रीन कार्ड देंगे, है ना। नेक्स्ट इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। दोस्तों, आरबीआई हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ पैनल टू कंसिडर क्रिएशन ऑफ अ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ठीक है। आरबीआई ने अनाउंस किया है दैट एक पैनल का गठन किया जाएगा जिसके तहत पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाया जाएगा। अब ये है क्या, ये एक डेटाबेस है जिसके तहत मतलब हर इंफॉर्मेशन कैरी आउट की जाएंगे, जितने भी बैंक के कुछ इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट वो एक जगह कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। द आइडिया इज टू कैप्चर ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन वन लार्ज डेटाबेस, ठीक है, एक लार्ज डेटाबेस में, और इसको एक्सेसिबल किया जाएगा हर एक स्टेक होल्डर्स जो कि सरकार अलाउ करेगी, ठीक है। तो इसका फायदा क्या क्या है, इट विल हेल्प द बैंक इन क्रेडिट असेसमेंट एंड प्राइस ऑफ क्रेडिट एज वेल एज इन मेकिंग रिस्क बेस्ड डायनामिक एंड काउंटर साइक्लिंग प्रोविजंस। मतलब बैंक को हेल्प करेगा इस डेटाबेस से दैट वो कैसा अपना पॉलिसी इंक्लाइन करे जिससे उससे ज्यादा फायदा हो और साथ ही साथ वो रिस्क ना ले, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन करंट अफेयर बन जाएगा, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करने के लिए ये एक आप इसको आंसर में लगा सकते हो, दैट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री जो रिसेंटली अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा, सो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। इट विल हेल्प द आरबीआई इन अंडरस्टैंडिंग इट्स ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज वर्किंग एंड इफ नॉट वेयर आर द बॉटलनेक्स। मतलब आरबीआई को अंडरस्टैंड कर सकती है दैट ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे वर्क कर रही है, अगर वर्क नहीं कर रही है तो कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स है वो भी आरबीआई को पता चल जाएगा, क्योंकि एक डेटाबेस में सब कुछ इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा बोला जा रहा है ना। So guys, this was all about it for today's news, and if you haven't subscribed to the channel, you just do subscribe it, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो जब तुरंत 1 सेकंड में नोटिफिकेशन मिल जाए तो यहाँ पर शायद बेल आइकन है, कोई आपका मोबाइल ऐप में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस बेल आइकन को दबाने से आपके नोटिफिकेशंस आते रह जाएंगे जब भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर अपलोड जो वैसे स्टूडेंट्स जो कि नए नए जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, उनको बता देना चाहता हूँ, मैं उनके लिए सिर्फ नॉर्मल करंट अफेयर सीरीज तो अपलोड करता ही रहता हूँ, साथ ही साथ एसेज भी अपलोड चलता, ऐसे हाउ टू अप्रोच ऐसे, कैसे ऐसे को लिखते हैं, वो मेरे चैनल में है बहुत सारे वीडियोस, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ हर रोज के मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किया जाता है इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज, थैंक यू।